बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना नया लेसन जो 11वां लेसन है वो शुरू करने वाले हैं। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हिज और हर का इस्तेमाल पढ़ा था। इस मरतबा हम व्हाट पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे व्हाट इज दिस है तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्टिक। ओके, या दिस इज अ स्टिक भी। हाँ, ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए कि दिस और इट का इस्तेमाल आपको बताया था हमने कि इट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, और इट और दिस दोनों जो है, कोई भी चीज हो, कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, वट एवर इट इज, पेंसिल है, आप उसके लिए यूज करेंगे। दिस भी कर सकते हैं, इट भी कर सकते हैं। मगर कोई ह्यूमन बींग है, मैन है, वुमेन है, बेबी है, गर्ल है, बॉय है, उसके लिए हम कभी इट नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ दिस इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आपको पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब जब हम ये व्हाट इज दिस कहेंगे तो इसमें अगेन यही चीज आ रही है। अब देखें, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्निप। अब इधर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, इधर आंसर है और ये चीज बीच में है। ये आपको पहचान में आ रहा होगा, दिस इज वेजिटेबल। ये क्या है? कौन सी वेजिटेबल है? टर्निप। समझ में आ रही है आपके बात? अच्छा, ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्निप। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज अ जग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वास। वास में क्या होता है? हम फ्लावर लगा देते हैं, ये आपको सबके घर में होते हैं वास। उसके बाद व्हाट इज इट? अब जरूरी नहीं कि मैंने फ्रूट के लिए इट, मैं इट यहां भी कह सकती हूँ, व्हाट इज इट यहां भी कह सकती हूँ, व्हाट इज इट। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज इट यहां भी कह सकती हूँ, यहाँ पर व्हाट इज इट लिखा है, मगर हम यहाँ पर व्हाट इज दिस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा व्हाट इज इट, इट इज अ पपाया। व्हाट इज इट? इट इज अ लीफ। व्हाट इज इट? इट इज अ फ्लावर। अब ये आप ना समझे कि मैंने कोई खास इसमें वो बात की कि मैंने यहाँ दिस लिखा और यहाँ पर इट लिखा है। आप दोनों में लिख सकते हैं। इसको व्हाट इज इट भी पढ़ सकते हैं, इसको भी व्हाट इज इट कह सकते हैं, और फिर इट इज अ जग कह सकते हैं। यहाँ पर व्हाट इज इट, इट इज अ वाश भी कह सकते हैं। यहाँ व्हाट इज दिस, दिस इज अ पपाया भी कह सकते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट की जगह व्हाट इज दिस भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीफ, इट इज अ लीफ के बजाय दिस इज अ लीफ भी कह देंगे। व्हाट इज दिस इज अ फ्लावर भी कह सकते हैं। तो ये आपने व्हाट कर, आपके समझ में आ गया होगा कि हमने अब ये जो आपने इट और दिस पढ़ा था, ये आपको फिर आप इस मरतबा भी काम आ गई, वही बात रिपीट भी हो गई, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। अब जैसे व्हाट इज दिस इज अ स्टिक हो गई, ठीक है। व्हाट इज दिस इज अ टेबल। और इसी तरह आपके ये डायरी है, व्हाट इज दिस इज अ डायरी। तो ये सब चीजें, इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट इज इट, इट इज अ डायरी। अब कुछ भी कह सकते हैं इसमें। अब ये सिंपल तो आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज दिस है, दिस इज अ वास, ये हो गया। अब मैं आपको व्हाट के और इस्तेमाल किस तरह है वो भी बताऊंगी। जैसे किसी का नाम पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपने पहले पढ़ा क्या? व्हाट इज दिस इज अ टेबल। व्हाट इज दिस इज अ स्टिक। व्हाट इज दिस इज अ चेयर। ये भी कह सकते हैं व्हाट इज इट इज अ टेबल। व्हाट इज इट इज अ स्टिक। इन द सेम वे अब ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? अब जरा अब आप चेंज है बात। अब क्या बात है कि असद इस बच्चे का नाम है, मारिया इसका नाम है, ठीक है। अब पहले तो बात ये समझ लें। अब असद ने मारिया से पूछ रहे हैं क्या कि व्हाट इज योर नेम। असद ने क्या पूछा मारिया से? व्हाट इज योर नेम। तो मारिया ने क्या जवाब दिया? माई नेम इज मारिया। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो इस वक्त हूँ नहीं आपके सामने, मगर सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो अब आपका जो भी नाम होगा आप कहेंगे माई नेम इज सफिया, या माई नेम इज सीमा, माई नेम इज सारा, जो भी आपका नाम हो तो वो आप नाम बोलेंगे। इस तरह यहाँ पर इस बच्चे ने पूछा, असद ने मारिया से, कि व्हाट इज योर नेम। तो मारिया ने क्या कहा? माई नेम इज मारिया। अब यहाँ पे क्या है? अब देखें, अब मारिया पूछ रही है असद से, पहले असद ने पूछा था, अब मारिया पूछ रही है असद से कि व्हाट इज माई नेम। असद से पूछ रही, तो अब असद ये नहीं कहेगा। अब असद कैसे कहेगा? योर नेम इज मारिया। यहाँ ये नहीं कहेगा माई नेम इज मारिया, अब ये इसको कह रहा है, तो कैसे इस्तेमाल होगा? ये योर का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरह हुआ कि जब किसी की चीज के बारे में हम बात करेंगे सामने वाले की, तो हम योर कहेंगे। जैसे अब ये स्टिक है तो अब क्या कहेंगे? दिस इज योर स्टिक, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर व्हाट इज माई नेम, इसने अपना नाम पूछा कि व्हाट इज माई नेम, तो उसने कहा योर नेम इज मारिया। आप सामने वाले को ये तो नहीं कहेंगे ना माई नेम इज मारिया, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज माई नेम उसने कहा, तो उसने कहा योर नेम इज मारिया। ये असद का जवाब है। अब यहाँ पे फरा ने पूछा है सारम से। अब दरमियान में ये कौन खड़ा हुआ है? ये है मिसेज आबिद, इनका नाम लिखा हुआ है मिसेज आबिद। अब फरा जो है, फरा को नहीं पता कि ये मिसेज आबिद है, तो फरा पूछ रही है सारम से कि व्हाट इज हर नेम। अब देखिए, व्हाट इज हिज नेम नहीं कहेंगे, क्यों कि अभी आपने पहले अभी हर और इसका इस्तेमाल पढ़ा था। तो यहाँ पर चूंकि ये वुमेन है तो इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज हर नेम। तो वो सारम ने क्या जवाब दिया? हर नेम इज मिसेज आबिद। क्या कहा? हर नेम इज मिसेज आबिद। ओके। अब यहाँ पर से फिर अब क्या है? अब जाहिद पूछ रहे हैं, ये जाहिद है, ये अली है।
अब जाहिद अली से पूछ रहे हैं, अब ये बीच में क्या करें, मैन नजर आ रहे हैं आपको, इनका नाम है मिस्टर उबैद। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज हिज नेम, किसने, जाहिद ने पूछा अली से, तो व्हाट इज हिज नेम। तो अब क्योंकि यहाँ तो ये वुमेन थी, तो हमने इन्होंने पूछा व्हाट इज हर नेम, तो जवाब भी आपको हर नेम में मिला, हर नेम इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है बच्चा इनके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में। ये खुद तो बॉय है मगर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में। व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम इज मिस्टर आबिद। अब अगर फर्ज करो कि यहाँ पर वुमेन की जगह मिस्टर उबैद होते तो बच्ची पूछती कि व्हाट इज हर नेम के बजाय क्या कहती, व्हाट इज हिज नेम। ये इसको जवाब कैसे देता, हिज नेम इज मिस्टर उबैद। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो लड़के हैं या यहाँ पर ये लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमें उसके लिए हिज और हर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो ये जो वुमेन है इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो ये मैन है इनके बारे में हम हिज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इससे ये कंसर्न नहीं है कि ये बॉय है या गर्ल है, इससे नहीं, हमें इनके बारे में बात करनी है। तो हम कहेंगे व्हाट इज हर नेम इज मिसेस आबिद। व्हाट इज हिज नेम इज मिस्टर उबैद। ये अली ने जवाब दिया। यहाँ पर फरा ने पूछा व्हाट इज हर नेम, किससे पूछा, सारम से, तो सारम ने कहा हर नेम इज मिसेस आबिद। यहाँ पर जाहिद ने अली से पूछा कि व्हाट इज हिज नेम, तो अली ने जवाब दिया हिज नेम इज मिस्टर उबैद। समझ में आ गया आपके। अब इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे दूसरे लेसन में और इसके ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सब चीज ठीक है।